हेलो बच्चों, आज का मेरा वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। हमने पिछले वीडियो में मेसोमेरिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़े थे प्लस उनके कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे, लेकिन आज के वीडियो टोटल एप्लीकेशन पे होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट का एरोमेटिक कंपाउंड्स के बिहेवियर पे या उनके एसिडिक नेचर पे क्या इम्पैक्ट डालता है। हमने पिछले वीडियो में मेसोमेरिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्या था? मेसोमेरिक इफेक्ट टू टाइप के होते हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट वो होते थे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट टू रिंग, ठीक है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टू रिंग। मींस वो सारे ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को डोनेट कर देते थे, उनमें शिफ्ट कर देते थे। जो माइनस आई ग्रुप थे वो क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फ्रॉम रिंग मीन्स बेंजीन रिंग, ठीक है। तो माइनस एम वाले वो ग्रुप होते थे जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे, अपनी तरफ खींच लेते थे। मतलब ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते थे, और प्लस एम वाले बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर देते थे, ठीक है। इसके साथ हमने ये पढ़ा था कि इनके कौन कौन से ग्रुप हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। जैसे प्लस एम ग्रुप मीन्स वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते थे। वो क्या थे? सबसे ज़्यादा जो बेंजीन रिंग में करता था वो CH2 माइनस, क्योंकि इसके पास तो माइनस चार्ज है, नॉट लोन पेयर, माइनस चार्ज टोटली कर देगा बेंजीन को। दूसरा था NH माइनस, ठीक है। तीसरा था O माइनस। इनका सिंपल सी मतलब है तीनों माइनस है, लेकिन इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है। मीन्स जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को थोड़ा स्टेबलाइज करता है। इसकी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसकी सबसे कम है इसलिए जल्दी से रिलीज कर देगा। कहाँ रिलीज करेगा? बेंजीन रिंग को, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा प्लस एम पावर है। इसके बाद आ जाओ NH2, फिर NHR, फिर है NR2, फिर आ जाएगा OH, फिर आएगा OR, फिर आएगा NHCO CH3 अमाइड ग्रुप, ठीक है, और लास्ट में आएगा एस्टर ग्रुप। ये थे प्लस एम वाले, इसलिए इनको थोड़ा दिमाग में रखना है, इसको नोट करके आप रख लीजिए, क्योंकि इन सब का जब एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे तो इनका यूज होगा, ठीक है। दूसरा हम इसको एक बार फिर समराइज कर लें, माइनस आई ग्रुप। जो माइनस आई ग्रुप है, सबसे पहले अगर CH2 देता था, CH2 माइनस देता तो CH2 प्लस लेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद कौन लेगा? उसके बाद देगा NO2, ठीक है। उसके बाद CN, ठीक है। उसके बाद आएगा एल्डिहाइड CHO, फिर कीटोन, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा एसिड, ठीक है, एसिड। तो ये ग्रुप को अपने दिमाग में रखिए, तभी हम अपने आगे के एप्लीकेशंस पे हम इसका यूज कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के रिस्पेक्टिव में ही क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, इसके बाद और क्या कंसेप्ट थे? और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया था कि इंडक्टिव वर्सेस मेसोमेरिक। क्या था? कि मेसोमेरिक हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता था। मतलब मीन्स प्लस एम प्लस आई वर्सेस प्लस एम ज़्यादा होगा, माइनस आई वर्सेस माइनस एम ज़्यादा होगा। मीन्स मेसोमेरिक ज़्यादा इफेक्टिव होगा इंडक्टिव से। अगर किसी ग्रुप में दोनों लगे हुए हैं तो मेसोमेरिक का इम्प्लीकेशन या कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट्स। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था कि हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट प्लस एम से ज़्यादा होता था। क्यों? हैलोजेंस प्लस एम ग्रुप होते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, बट वो हाईली इंडक्टिव इफेक्ट्स वाले, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हैलोजेंस के होते हैं। बट इन केसेस में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता था मेसोमेरिक से, ठीक है। तो इन सब बातों को याद रखना है ताकि हम तभी आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं।
अगला एक और कॉन्सेप्ट था कि बेंजीन रिंग में, सपोज करो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जब भी मेसोमेरिक इफेक्ट आता था तो कहाँ आता था, या तो आर्थो आता था या तो पैरा आता था, या तो आर्थो आता था या पैरा। ये माइनस रिंग यहाँ आएगा या माइनस यहाँ पे आएगा या माइनस यहाँ पे आएगा। मीन्स जो मेसोमेरिक है, मेसोमेरिक चाहे प्लस हो या माइनस, ऑलवेज इफेक्टिव ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके रिस्पेक्ट में हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला था कि इंडक्टिव से ज़्यादा होता है मेसोमेरिक। ठीक है, मेसोमेरिक जो होते हैं वो आर्थो पैरा पे होते हैं, और हैलोजेंस में आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एम इफेक्ट से। ठीक है, मतलब -i + m से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप दिमाग में नोट करके रखें, इसलिए मैं यहाँ पे याद रखने के लिए रख दिया हूँ। प्रायोरिटी ग्रुप आपने लिख रखा है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे कि अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब इस पहला तो हमारा यही है कि चलो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। फिनॉल है, ठीक है, ए बी सी डी। अब इनको अरेंज करिए कि किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अब आप देखिए, हमने पहले वीडियो में सब एक्सप्लेन किए थे, लेकिन लाइक एक एक दो एग्जाम्पल लिए थे। यहाँ पे बहुत सारे, कम से कम 3-3-4, एक एक टॉपिक के 3-3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये क्या करता है, OH क्या देगा, +m प्लस ये क्या लेता है, -i। लेकिन +m हमेशा इफेक्टिव होता है कंपेरिजन टू i, मीन्स +m ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन -i m ग्रुप है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है +-i। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट होगा -m का। यहाँ पे हमने बताया हैलोजेंस के केस में ये तो देगा +m होगा, लेकिन ये लेगा भी वो है -i। लेकिन यहाँ पे -m मेसोमेरिक इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, +i इफेक्ट है। अब आ जाओ, किस रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कौन ज़्यादा दे रहा है, या मेसोमेरिक से दे रहा है, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, और ये इंडक्टिव से दे रहा है। इंडक्टिव से ज़्यादा होता है मेसोमेरिक, मीन्स A > D। ठीक है, ये दो हो गए। ये दोनों बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एक किससे ले रहा है, -i से ले रहा है, एक किससे ले रहा है, -m से ले रहा है। तो -m से ज़्यादा ले लेगा, -i से कम लेगा, मीन्स इस पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इससे और कम होगी, मीन्स ये सबसे लीस्ट हो जाएगा, ये सबसे लीस्ट हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा C। ये ऑर्डर हुआ ADCB। कंसेप्ट क्लियर है कि ये +m से दे रहा है, ये -m से ले रहा है, ये -i से ले रहा है, ये -i से दे रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इस A पे, फिर D पे, और फिर C पे और B पे। क्लियर? ठीक है, हम मिटाते हैं। हैलोजेंस में मेसोमेरिक इफेक्ट से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, 2 नंबर इसी का। ये है ट्रिपल बॉन्ड N, ये है CH3, ये है NH2, और ये है OH। ठीक है, बताइए ABCD किस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी? अब देख लो, ये किससे, एक एक करके देखते हैं। ये क्या करता है, ये -m प्लस साइनाइड तो इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता, तो -m
माइनस एम से लेगा, ये क्या देगा, इस पे मेसोमेरिक है नहीं तो ये किससे देगा, प्लस आई से देगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ये माइनस एम प्लस एम देगा और माइनस आई से लेगा, लेकिन माइनस आई पे उतना इफेक्टिव होगा नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, प्लस एम से देगा और माइनस आई से लेगा, बट माइनस आई से ज़्यादा प्लस एम इफेक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, ये दो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये ले रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा कम इसका हो गया, ए तो सबसे कम हो गया, ठीक है, लीस्ट हो गया, ये लीस्ट स्टेबल, लीस्ट डेंसिटी, ठीक है। अब आ जाओ, ये दोनों प्लस एम से ले रहे हैं, दे रहे हैं बेंजीन में, बट हमने प्रियोरिटी में किसका ज़्यादा था, प्रियोरिटी अमीन का ज़्यादा था कंपेयर टू अल्कोहल, तो सबसे ज़्यादा हो गया किसका, सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में हुई, सी में, फिर उसके बाद डी में, फिर बचा बी, सी डी बी ए, सी डी बी ए, ये है करेक्ट अरेंजमेंट, ठीक है, करेक्ट अरेंजमेंट, ओके। चलो और आगे निकलते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मींस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन इन पोजीशन पे ज़्यादा होगा। मींस अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा घुमा दें, क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज कर दें, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, इसको हम मिटा देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहां पे, इन बेंजीन रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लवर, मींस जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वहां पे फटाक से अटैक कर जाएगा, मींस ये पॉजिटिव चार्ज्ड होंगे, ये क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज्ड होंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन ले लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी के एग्जाम्स में आते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, सारे रिएक्शन बेंजीन रिंग पे ही होंगे क्योंकि हम बेंजीन रिंग की ही बात कर रहे हैं। ये हो गया CH3, ये हो गया NO2, ये हो गया F, और ये हो गया फिनॉल। चलो बताइए, किस ABCD किस रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगा, मींस किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब आ जाओ, इस पे कोई मेसोमेरिक नहीं है, प्लस आई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पे क्या है, ये माइनस एम से ले रहा है और माइनस आई से भी ले रहा है, ये किससे ले रहा है, ये प्लस एम से दे रहा है, माइनस आई से ले रहा है, लेकिन हैलोजेंस में मेसोमेरिक से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्टिव होता है, लेना ज़्यादा हो गया कंपेयर टू देना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ये क्यों प्लस एम से दे रहा है और माइनस आई से ले रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्टिव नहीं होगा, मेसोमेरिक ज़्यादा इफेक्टिव होगा एल्कोहल केस में, ठीक है। अब देखो किस में सबसे दे कौन कौन रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये माइनस आई से दे रहा है, ये प्लस एम से दे रहा है, तो प्लस एम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मींस इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगा, मींस D ग्रेटर देन C। इन दोनों का हो गया। अब इस पे आइए, ये माइनस एम से भी खींच रहा है और प्लस आई से भी खींच रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, सॉरी ये खींच रहा है, ये दे रहा है, तो देने वाला के ज़्यादा है क्योंकि ये हो गया A और इसके बाद B, DCAB। ये तो दे रहा है, चाहे प्लस आई से कुछ तो दे रहा है, लेकिन ये तो पूरा ले रहा है, माइनस आई से ले रहा है और प्लस माइनस एम से भी ले रहा है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस हुआ DCAB। और एग्जांपल एक लेते हैं, इस वीडियो में हम एग्जांपल्स को ही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एग्जांपल्स या ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। अब आ जाओ, ये है NH2, ये है CH3, ये है NH
COCH3 और ले लो NO2, ठीक है। आ जाओ, क्या है A B C D, अरेंज करिए इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन किस में ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में ज़्यादा होगी। चलो आप लोगों ने माइंड में तो कर ही लिया होगा, चलो देखते हैं किस किस का सही होता है। ये दे रहा है +m से, दे रहा है -i से, लेकिन ये कैंसिल। ये दे रहा है +i से, ये क्या है अमाइड्स, ये भी देता है लेकिन इससे कम देता है +m -i, ये इफेक्टिव नहीं होगा। ये क्या करता है, ये लेता है -m से लेता है, -i से भी लेता है, इस लेने का काम ज़्यादा हो गया। मैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किस में हुई, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक E- रिएक्शन यहाँ होगा, सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्शन इसमें होगा, मीन्स सबसे कम ये हो गया D। चलो इसके बाद बताइए, इसके बाद और कौन दे रहा है, और बाकी सब देने वाले हैं। ये +m से दे रहा है, ये भी +m से दे रहा है। इन दोनों में प्रायोरिटी रूल में कौन से ज़्यादा आगे है, अमीन्स, तो सबसे ज़्यादा हो गया A, फिर ये दे रहा है M से C, फिर B, फिर B, क्योंकि ये +i से दे रहा है, +i हमेशा +m से कम होगा, +m से कम होगा, ठीक है। तो ACBD ये हुआ सही सीक्वेंस। थोड़ा एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे एग्जांपल लेते हैं OH फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। ये किससे देगा, ये देगा +m, लेगा -i, लेकिन मीजोमेरिक ज़्यादा इफेक्टिव, यहाँ देगा +m से और लेगा -i से, लेकिन +m इस पे इफेक्टिव नहीं होगा, मीजोमेरिक इफेक्टिव नहीं होता है। सेम यहाँ भी है, +m से देगा -i से लेगा, लेकिन ये +m इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कौन लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, ये सबसे ज़्यादा कम होगा, तो सीक्वेंस होगा ACB ABC, मीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी फिनॉल में, फिर क्लोरो में, फिर फ्लोरो में। लेकिन ये क्या सही है, नहीं, ये गलत है। इसके लिए कंसेप्ट एक है, कंसेप्ट ये है कि जैसे सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। जैसे ये फ्लोरो है और ये क्लोरो है, चलो इस सीक्वेंस को हम यहाँ लिख देते हैं। हमने लिखा है ACB, क्या है, ये क्लोरो है, दोनों दे रहे हैं +m से, ले रहे हैं -i से, ठीक है, +m से दे रहे हैं और -i से ले रहे हैं। +m इस पर इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन क्या दोनों का इंडक्टिव मीजोमेरिक सेम है, मीन्स क्या दोनों सेम कंटेंट में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या दोनों इक्वली दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है जो छोटा होता है, इस नाते वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करता है। मीन्स इस पे अगर सपोज करो मीजोमेरिक की क्वांटिटी देखा जाए +m का, सपोज करो ये 12 है और इंडक्टिव 10 है, ठीक है, इंडक्टिव 10 है, तो ये 10 है, ये 12 है, ठीक है। तो नेट पुल जो होगा, नेट पुल वो होगा 2 का। यहाँ अगर देखें तो इंडक्टिव जो है लगभग यहाँ 12 है तो यहाँ 10 होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मीजोमेरिक में ज़्यादा डिफरेंस है। मीजोमेरिक में ये 2 और 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो नेट पुल जो यहाँ आएगा कितना होगा, 8 होगा, नेट पुल 8 होगा, क्योंकि ये आई खींच रहा है। मेरा कहने का मतलब ये रहा कि फ्लोरीन के केस में +m इफेक्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन, मीन्स नेट पुल जो ज़्यादा होगा वो क्लोरीन में ज़्यादा होगा कंपेयर टू फ्लोरीन, जबकि एज पर इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, खींचता तो दोनों आई से हैं, लेकिन चूंकि इसमें दोनों को कैंसिल करना है, मीजोमेरिक प्लस को इंडक्टिव माइनस से कैंसिल करना है। हाँ, आल्दो ये इफेक्टिव ज़्यादा है, मीजोमेरिक से ज़्यादा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नेट पुल ज़्यादा इसमें है। तो एक पॉइंट याद लिख लेनी है सिंपल सी, कि फ्लोरोबेंजीन has more electron density
देन क्लोरोबेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि फ्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरोबेंजीन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब सीक्वेंस क्या हुआ? अब सीक्वेंस हुआ ए देन बी देन सी। एक्चुअल ये है। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए या कुछ एक्सेप्शनल केस याद होने चाहिए। क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शन से आते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, फ्लोरोबेंजीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लियर? चलो, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग। चलो, अब क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक ना लिख करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख दे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख दे। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस मीन्स प्लस लवर। प्लस लवर मीन्स ये कैसे होंगे? ये होंगे निगेटिव चार्ज्ड। ये होंगे चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया फिनॉल, ये हो गया NO2, ये हो गया बेंजीन, और ये हो गया टॉल्यून। ठीक है, A, B, C, D। अब क्वेश्चन है कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग। न्यूक्लियोफाइल किस में ज्यादा रिएक्शन करेगा? ठीक है, देख लो। अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ा रहा है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग में बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है? ये घटा रहा है। ये क्या कर रहा है? -M और -I दोनों से घटा रहा है। इसमें नो इफेक्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है? +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ ज़्यादा होगा? कहाँ ज़्यादा होगा? जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन सबसे कम हो। ठीक है, सबसे कम किस में है? इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा B। ठीक है, उसके बाद ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। कौन नहीं बढ़ा रहा है? ये नहीं बढ़ा रहा है, मीन्स बेंजीन रिंग C। कौन ज़्यादा बढ़ाता है? मेसोमेरिक ज़्यादा बढ़ाता है कंपेयर टू इंडक्टिव, तो मीन्स A देन D, BCAD। क्लियर? एकदम क्लियर। मेसोमेरिक बेंजीन रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा कंपेयर टू इंडक्टिव। जो ज़्यादा बढ़ाएगा उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम चाहिए बेंजीन रिंग में, क्योंकि उसको क्या है? प्लस पे रिएक्शन करनी, ना कि माइनस पे। ठीक है, क्लियर? एक और एग्जांपल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बंद करते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक ही जैसे हैं, केवल हम एग्जांपल मैक्सिमम एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, NO2 और Cl। चलिए बताइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पे ज़्यादा होगा? सोचिए, दिमाग में लगाइए आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। हमने जो प्रायोरिटी सीक्वेंस बनाया था +M का, तो सबसे ऊपर यही था, +M हाईली इफेक्टिव था। ये क्या है? ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये क्या करेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है। किससे? -I से, क्योंकि +M इस पे इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, चलो, सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है बेंजीन रिंग से? सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है? ये ले रहा है और ये ले रहा है। प्रायोरिटी रूल में, प्रायोरिटी सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा कौन लेता है? CH2+ के बाद NO2 ही था, मीन्स सबसे ज़्यादा हो गया C में न्यूक्लियोफिलिक। उसके बाद ये ले रहा है और ये भी ले रहा है। ये किससे ले रहा है? ये -M से ले रहा है, ये भी -M से ले रहा है, लेकिन ये +I से ले रहा है। तो ये -M ज़्यादा इफेक्टिव होगा कंपेयर टू D से, और सबसे लास्ट में ये तो
दे ही रहा है, लीस्ट होगा, ये तो लीस्ट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये लीस्ट होगा, तो ये हो गया ए। सीक्वेंस हुआ CBDA, सीक्वेंस हुआ CBDA। तो ये थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग। अब आते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद अब क्वेश्चन ये भी आता है कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। पहले आते हैं एसिड पे, ठीक है, एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी क्या होता है? सपोज करो ये एक एसिड है, ये क्या है? एसिड है। ये किस में बनेगा? ये H+ दे देगा और उसका कंजुगेट बेस बन जाएगा। कौन जो एसिड जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल हो वो ज़्यादा एसिडिक होता है। मीन्स ये अगर इस स्टेबल नहीं हुआ तो फिर से ये जुड़ के ये बना देगा, मीन्स वो वीक हो जाएगा, वो उतना अच्छा H आयन रिलीज नहीं करेगा। अगर उसका बना हुआ बाई प्रोडक्ट जिसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं वो स्टेबलाइज हो जाए किसी के साथ कैसे भी करके, तो क्या होगा? वो ज़्यादा ही एसिडिक होगा। ये कंसेप्ट है एसिड का, इसको हमेशा हर जगह इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को इसीलिए मैंने पहले समझा दिया। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन सेम आएंगे। अरेंज इन एसिडिक ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग्स, ठीक है। कैसे? डिक्रीजिंग, सपोज करो डिक्रीजिंग पूछ लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर एग्जाम्पल दे दिया है, ये दे दिया, ठीक है। चलो इस पे लगा दिया नाइट्रो, इस पे लगा दिया CH3, इस पे लगा दिया NH2, ठीक है। चलो ये सारे फिनोल हैं A B C D। जब ये एसिड बनेंगे मीन्स जब ये अपना प्रोटॉन रिलीज कर देंगे तो क्या बनेंगे? ये सारे बन जाएंगे माइनस, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये क्या बना? ये बाई प्रोडक्ट बना मीन्स कंजुगेट बेस। अगर ये स्टेबलाइज हो जाए मीन्स इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स ज़्यादा एसिडिक होगा, वो जल्दी से अपने प्रोटॉन को रिलीज करना चाहेगा। अब एक एक करके आते हैं, इसमें देखो इसके माइनस चार्ज को कोई स्टेबलाइज करने के लिए नो इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये क्या है? माइनस M इफेक्ट है। माइनस M इफेक्ट क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट की मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, इसके चार्ज को कम करेगा। यहाँ क्या है? यहाँ ये +I से इलेक्ट्रॉन देगा मीन्स इसके चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। ये क्या है? ये और देगा, +M से देगा मीन्स इसके चार्ज को और डिस्टेबलाइज कर देगा। मीन्स एक लेने वाला है, ठीक। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो? इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है, ये बेचारा जैसे पड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये B होगा। फिर ये दोनों तो दे रहे हैं, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं है इसलिए A हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो, ये +I से दे रहा है, ये +M से दे रहा है, कौन ज़्यादा देता है? +M ज़्यादा देता है कंपेयर टू +I, तो सबसे कम देता है ये देगा मीन्स C होगा, और सबसे ज़्यादा जो देगा वो D होगा, मीन्स ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल कंजुगेट होगा, बेस होगा, मीन्स सबसे कम एसिडिक होगा। तो ये हुआ सीक्वेंस BACD। बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि जब उसके बाई प्रोडक्ट को सपोज को रिएक्शन भी करते हैं, जो रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट निकलता है अगर वो कंज्यूम होता रहे या कहीं पे स्टेबलाइज हो जा रहा है तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है। सेम एसिड के केस में भी है कि अगर उसका बाई प्रोडक्ट कंजुगेट बेस जो वो स्टेबलाइज हो जाए तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयंस को रिलीज रखेगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे स्टेबल है, तुम अपना रिएक्शन करो, एक्टिव रहो। तो ऐसे केसेस में एसिडिक वही होगा जिसके बाई प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबलाइज हो। और क्वेश्चन लेते हैं। अभी तो हमने ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं।
चलिए दिमाग लगाइए आप लोग, ए, ठीक है, देखो ए बन जाएंगे सारे फिनॉक्साइड्स, ठीक है। एग्जाम पे ये नहीं लिखा रहेगा, ये तो हम अपने समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखो किसका होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ आइए, ये क्या कर रहा है, -m, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसमें -m +m है और -i है, तो क्या इफेक्टिव होगा, -i। यहाँ क्या है, +m -i, इफेक्टिव +m। देखो कौन सा चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे। कौन खींच रहा है, ये तो दे रहे हैं, ये दो दे रहे हैं, ये खींच रहा है, तो B हो गया। इस पर कोई इफेक्ट नहीं, तो A हो गया। और इनमें कौन ज़्यादा दे रहा है, ये I से दे रहा है, ये I से खींच रहा है, सॉरी वेरी सॉरी, ये I से खींच रहा है, ठीक है। अब हुआ, ये I से खींच रहा है, तो यहाँ हो गया C, ये दोनों खींच रहे हैं, ये दे रहा है, तो ये खींच रहा है, तो ये हुआ C, इसके बाद C, और उसके बाद हो जाएगा A, और सबसे लास्ट में हो जाएगा D, BCAD। क्लियर कि ये -m से खींच रहा है, ये -i से खींच रहा है, ये ज़्यादा खींचेगा, उसके बाद ये खींचेगा, इस पर तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा है जो खींचे या दे, तो ये तो न्यूट्रल टाइप में हुआ। तो पहले ज़्यादा B, फिर C, और फिर A, और लास्ट में D। क्लियर, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी तरह से IIT 2009 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ABCD। चलिए ट्राई करिए, IIT का क्वेश्चन है। क्या होगा, सबको फिनॉल आयन से बना दो, ठीक है। क्या हो गया, ये आयन से आयन से आयन से आयन से, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। इस पे -i +m, बट इफेक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे +i, ठीक है, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं। बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिव होता है एल्कोहल से, ज़्यादा एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा एसिडिक होता है, मीन्स C एंड D ज़्यादा एसिडिक होंगे। अब ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ज़्यादा इस पे इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन, +i से, इसलिए क्या होगा, डिस्टेबलाइज करेगा, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज तो कर नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये सबसे इससे तो कम एसिडिक होगा, मीन्स एसिडिक होगा C सबसे ज़्यादा, फिर होगा D। अब आ जाओ इन दोनों पे, ये क्या कर रहा है, ये +i से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये +i से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मीन्स इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है कंपेयर टू केवल फिनॉक्साइड। तो सबसे उसके बाद एसिडिक होगा B, और उसके बाद होगा A, CDBA। ये है सीक्वेंस जो IIT 2009 में क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो और एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग है और उसमें थोड़ी बहुत सीख भी है। क्या सीख है वो हम बताते हैं। सपोज करो ठीक है, चलो यहाँ लगाया हमने NO2, यहाँ लगाया हमने NO2 और यहाँ लगाया हमने NO2। अगर हम यहाँ NO ये बनाए, ठीक है। अब देखो बच्चों सीक्वेंस क्या होगा, ABC क्या होगा, ये सारे अगर इनको फिनॉक्साइड आयन बना दे, ठीक है, सारे फिनॉक्साइड आयन के बाद ही बस समझाएंगे, लेकिन अभी देखो पहली बात ये क्या है, हमने शुरू में ही जो मेसोमेरिक इफेक्ट का कंसेप्ट समझाया था, रिवाइज किया तो उसमें बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, आर्थो और पैरा पे ही होता है। तो ये क्या है, मेटा, मीन्स इस पे +m इफेक्ट नहीं होगा, इस पे क्या होगा, -i ही होगा, ठीक है, इस पे -i होगा। यहाँ क्या होगा, -m और -i दोनों होगा।
ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -m और -i दोनों होगा, लेकिन अगर देखा जाए सीक्वेंस, सबसे ज़्यादा एसडी कौन होगा, मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा ये। क्यों? एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो मीजोमेरिक है, मीजोमेरिक वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि मीजोमेरिक डिस्टेंस से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि वो किस पोजीशन पे है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, मींस जो जहां नजदीक होगा उस पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा कंपेयर टू दूर, नजदीक पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, मींस इस पे इंडक्टिव इफेक्ट हावी होगा कंपेयर टू इससे, सबसे ज्यादा इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, लेकिन मीजोमेरिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कहाँ है उससे इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मींस यहाँ पे मीजोमेरिक सेम होगा, बट यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, मींस अगर हम सीक्वेंस माने सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा सी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी। क्या ए सही है, मींस सबसे ज्यादा एसडी होगा सी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सपोज करो कि ये H ऐसे है, ये H इसके ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड कर रहा है, जिसके कारण से ये हाइड्रोजन आयन आसानी से रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दो तरह, एक सेकेंडरी फोर्स से भी बाइंडेड है, जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके नाते ये ज्यादा आसानी से रिलीज नहीं होगा, ठीक, कंपेयर टू दिस। तो सीक्वेंस क्या हुआ कि इससे तो ये सुपर हो गया, ये क्या हो गया, सुपर हो गया, मींस अब सीक्वेंस ये था, अब सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया ए, देन सी, देन बी। ठीक है, मैं इस एग्जांपल लेने का एक ही पर्पस था कि दो चीजों को आपको समझाना था। एक कि मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। दूसरा कि ऐसे केसेस में जब आपको एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लग जाए, जैसे यहां आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो क्या करेगा, इन कॉन्सेप्ट के अलावा भी उसको कंसीडर करना पड़ेगा उसके प्रोटॉन को निकालने के लिए। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा सिंसियर रहना पड़ेगा, थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को पूरा ध्यान रखना है कि और कोई फैक्टर तो नहीं इस पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इस पूरे सीक्वेंस को चेंज कर दिया। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल लेता हूं, और एक एग्जाम्पल के बाद हम थोड़ा कंफ्यूज करके छोड़ेंगे ताकि हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा पाए। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, सपोज करो ये लिया मैंने, ठीक है, एक ये लिया, सारे बेंजोइक एसिड ही ले रहा हूं। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड में कुछ नहीं, इसमें हमने लगा दिया NO2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अगर साथ में एक और एग्जांपल ले लें, ABCD, एग्जांपल एक और ले लें, छोड़ो इसको, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हमने अभी तक के जो कंसेप्ट पढ़े उस हिसाब से देखें तो इस पे कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट है। इस पे क्या है, -m -i। इस पे क्या है, मीजोमेरिक मेटा पोजीशन पे इफेक्टिव नहीं होता, तो क्या होगा, केवल -i। यहाँ क्या होगा, -m और -i, प्लस साथ में इसमें क्या है,
साथ में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एक जो अभी हमने डिस्कस किया। अब बताइए कि किस मॉलिक्यूल में एसिडिक ज़्यादा, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक, कौन सा कार्बोक्सिलिक ज़्यादा एसिडिक होगा, आर्थो, मेटा, पैरा या बेंजोइक एसिड। बच्चों यहाँ पे वो सारे रूल नहीं लगेंगे, उन सारे रूल्स, क्योंकि अगर उस रूल को देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। सपोज करो ये ऐसे हुआ और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, और फिर ये हुआ कि चलो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि ये मीजोमेरी को वाई से ज़्यादा खींच रहा है, तो 1 नंबर इसी को मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा और 4 नंबर इसको मिलेगा। मीन्स बी देन डी देन सी देन ए। क्या ये सही है? नहीं सही है। इसके लिए एक और कंसेप्ट आता है जो है आर्थो इफेक्ट, जो है आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट। तो बच्चों अगले वीडियो हम समझाएंगे आर्थो इफेक्ट। इस क्वेश्चंस को आप माइंड में रखिए और अपने आप से डिस्कस करिए कि एक्चुअल क्या आंसर होगा, और हम अगले वीडियो में आर्थो इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, आर्थो इफेक्ट को समझाने के लिए नया वीडियो बनाएंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे आर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है, किन किन जगहों पे काम करता है, और आर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड के अलावा और किस पे काम करता है।